अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ, आपकी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रही हूँ। ज़रा दिल थाम लें, अपना दिल थाम लें। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक, सच और रियल बात है। इसमें कोई भी 1% भी जो है वो झूठ नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि अंदर ही अंदर इन लोगों की एक खिचड़ी बन रही है। वो खिचड़ी जो है क्या पकी, किस तरह पकी, वो मैं आज आप लोगों को फुल डिटेल के साथ बताऊंगी। और जहाँ से हमें पता चली है वो ज़राए भी ऑथेंटिक हैं, बिल्कुल इनके अपने करीबी जो इनके साथ दिनों रात इनके साथ लगे रहते हैं, खाना पीना, ये वहीं से हमें खबरें मिलती हैं। पिटारा की होने जा रही है डिवोर्स और वो करवा रही हैं माता जी। ये माता जी जो आई हैं ना, ये सऊदीया से आई ही यूं हैं कि ये अब कराएंगी पिटारा की डिवोर्स। आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले बताया था अपने व्लॉग्स में कि पिटारा का एक घर है, इस गांव वाले घर के अलावा भी एक घर है भावलपुर, या आई थिंक भावल नगर, कहीं इस तरफ ही है। वो जो है घोंचू के नाम हो गया था। कुछ इन लोगों के बीच ऐसा हुआ था कि इसको रातों रात वो घर जो है वो घोंचू के नाम करना पड़ा था। वो है पिटारा की कमाई का। अब जैसे ही माता जी के आने की यहाँ तैयारियां शुरू हुई पाकिस्तान के, अब आ रही हैं, कल आ रही हैं, परसों आ रही हैं, गोंचू ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और वो तो हुआ गायब। उसके गायब होने की वजह भी यही थी कि माता जी कह रही हैं कि वो घर जो पिटारा का है वो इसके नाम कर दो, और नहीं करते तो इसको डिवोर्स दे दो। वो जो है दिनों रात इन लोगों की जो फ़ोनों पे और ये जो घर में इनकी खिचड़ी पक रही है, वो यही झगड़ा हो रहा है। आज 3-4 महीने से ये जो घोंचू वहाँ पे छुपा बैठा हुआ है, वो माता जी की वजह से बैठा हुआ है। इतना बड़ा कोई वहाँ पे जो है ना वो इन्वेस्टर नहीं चला गया है, या करोड़ोंपति आदमी जो है वो वहाँ पे बैठ के जो है कारोबार और शेयर बिजनेस और इसमें कर रहा है। वो तो खुद एक जाहिल अंगूठा टेक आदमी है। वो बैठा हुआ है माता जी से छुपकर कि जैसे ही मैं पहुँचूंगा ये कहेंगी या तो वो घर के जो कागजात हैं इसके नाम करो पिटारा के, नहीं तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है घोंचू ने कि वो घर मैं नहीं दूंगा। इन लोगों के दिनों रात इसी टॉपिक पे जो है झगड़े चल रहे हैं। अब अगर घोंचू जो है वो सोने की चिड़िया को कैसे जाने देगा? घोंचू तो कभी भी सोने की चिड़िया को नहीं उड़ने देगा। अब वो माता जी चाह रही हैं कि ये घर जो है भावलपुर वाला, ये इसके नाम कर दे, मैं इसको बेचूं या इसको रेंट पे चढ़ाऊं, यानी दोनों हाथों से मैं जो है पैसों की गठरिया पे बैठ जाऊं। पैसों की पोटली पे माता जी जो हैं वो पधारने के ख्वाब देखकर पाकिस्तान उतरी हैं। वो तो वैसे भी डॉलर के पीछे ही आई हैं। असल में उन्हें इज्जत की दाल रोटी हजम नहीं हो रही थी। देखें, अकेली माँ होती है ना, तो औलाद का फ़र्ज़ बनता है कि माँ बेटी के यहाँ रह ले या बेटे के यहाँ रह ले, कोई बड़ी बात नहीं होती। माता जी का तो मियाँ है साथ, तो माता जी क्यों कूले से लगी बैठी हैं पिटारा के? माता जी फारूक के साथ क्यों नहीं रह रही? ये मैंने आप लोगों को कहा है ना, मैं रियल कहानी अंदर की बता रही हूँ जो इन लोगों की खिचड़ियाँ चल रही हैं। और ये जो पिटारा आती है मखोटा मुंह पे रखकर, मासूमियत, भोलापन और बहुत क्यूट सी बेबी बन के, ये बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे आप लोग देखते हैं और सोचते हैं इसके बारे में। अब मैं आप लोगों को एक आगे की न्यूज़ और दे दूं कि अब ये डिवोर्स के नाम पे जो है व्यूज़ लिए जाएंगे। पहले कौसर के नाम पे लिए थे, अब वो टॉपिक फ्लॉप हो गया। वो तो ऐसा बुरी तरह फ्लॉप हुआ है कि वो पूरी दुनिया ने इसकी चालाकी और मक्कारी देख ली। हाय मेरा पति ले गई, हाय मेरे बच्चों से ना उनका बाप छीन लिया। ये कहानी तो अल्लाह ने बिल्कुल फाश कर दी। फिर वो माता जी के नाम का हुआ कि माता जी शायद यहाँ से वो सऊदीया से इधर आएंगी
तो वो पता नहीं मेरी क्या क्या जय जयकार होगी और चैनल मेरा कहाँ चला जाएगा, उस पे भी चैनल ग्रो नहीं करा। अब 1-2 दिन से जो है वो सबा इब्राहिम और अरमान मलिक, इन सब के जो है नाम लिए जा रहे हैं कि कहीं से अल्लाह मुझे कोई शॉट आउट दे दे, ये जो है मेरे चैनल ग्रो कर जाए, मैं ऊपर पहुंच जाऊं। लेकिन नहीं, लेकिन वो भी जो कॉपी कैट कर रही है उसका भी व्यूज़ पे असर नहीं पड़ रहा है। असल में लोग इसकी अब जान चुके हैं असलियत, और इनकी जो घर है, ये जो इनका घराना है और फैमिली है, इनके यहाँ तलाक़ें होना, शादियाँ होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये इनका जो है परंपरा कह लें, परंपरा है इनकी ये, कि जब तक औरतों की 1-2 शादियाँ ना हो, मर्दों की 1-2 शादियाँ ना हो, तो ये इन लोगों के एक मामूली सी बात है। तो ये थी अंदर की कहानी। ये जो खिचड़ी पक रही है, ये अब देखते जाएं कि ऊंट किस करवट बैठता है। ये माता जी जो उतरी है ना, और जिस तरह वो नज़र आती हैं तस्बीह ली हुई और इधर उधर, वो उसके पीछे एक बहुत बड़ी, इन माता जी के पीछे एक चंड और मकरू चेहरा है जो उन्होंने अपनी जवानी में किया है। वो इसी तरह इससे कैश कराएंगी पिटारा से। सलमा ऐसी नहीं है। सलमा अपनी घरेलू घर गृहस्थी वाली, बाल बच्चों वाली औरत है, तो उसके पास तो इनका गुजारा ही नहीं हुआ। अब वो देखे ना कि चचा जी जो हैं माता जी के 3rd शौहर, अब उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अब वो कह रहे हैं मुझे जाना है वहीं पिटारा के यहाँ। जाहिर सी बात है ना, ये गांव खेड़े की ज़िंदगी, चरपाइयों पे सोना, गीज़र का आराम नहीं, ये सब उन्हें अब याद आ रहा है। ये उन्हें अब याद आ रहा है इसलिए कि वो तो सऊदीया में अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। अब वो गांव की ज़िंदगी और इस तरह जो है रहन सहन अब उनसे जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये जो है पिटारा के जो डॉलर है ना, बस उसी के साथ चलते रहेंगे बुढ़िया बुड्ढे जो है ना। और ये सितारा पे जो है लाजमी आप लोग आगे चल के मुझे बताइएगा कि आपने ठीक कहा था या गलत, कि ये सितारा पे अब लगाएंगे डिवोर्स का टैग। अभी तक तो जानी का टैग था ना, अब लगेगा डिवोर्स वाला टैग। लेकिन सोने की चिड़िया को घोंचू इतनी आसानी से तो हाथों से नहीं निकलने देगा। वो भी इसी गंदे मैले कुचेले ख़ानदान का। ये वो कौन सा प्रिंस है कहीं का। तो आगे आगे अब देखते जाएं कि इन लोगों क्या जो है कहानी कहाँ रुख लेती है और किस तरह से ये व्यूज़ जो है गेन करती हैं, अब कौन से टॉपिक पे करते हैं। और आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं वो दिलबर दगड़दल्ले पर, कि वो जो शाहरुख कह रहा है जो घर का दामाद है। अच्छा, आप लोग ये नोट करें, इनके यहाँ दामाद की, बेटी की, बहुओं की कोई इज्जत विज्जत नहीं है इनके यहाँ। कोई छोटा उठे वो मुंह पे तमाचा मार दे, कोई इधर से उठे कोई किसी भी बड़े को कह दे। तो इन लोगों के यहाँ इन चीज़ों के कोई मायने नहीं है कि छोटा कौन है, बड़े को क्या कह रहा है या क्या है वो। हालांकि जैसा भी है, नाकाम है ना, वो कटी दुम वाला बंदर है, जो भी ये लोग पुकारते हैं, लेकिन है तो घर का दामाद, है तो तुम्हारी बहन का मियाँ। इन लोगों के यहाँ वो इज्जत वगैरह के कोई लेवल ही नहीं है। वो देखा है ना आपने, ये इसका जो पिटारा का बेटा है मुस्तफ़ा, किस तरह गंदा ये जो है 3rd पापा माता जी के शौहर, उनसे किस तरह की गंदे सवालात, तू तड़ा, किस तरह के दांत नहीं है तो 32 थे तो 34 हो गए, किस तरह की उसको बच्चे को अभी से तमीज़ नहीं है और वो दांतें निकालती रहेंगी नानी और माँ के। बहुत अच्छा ये काम कर रहा है। वो चीता है ना, चिकड़ा चीता, घटिया जो है उसकी लैंग्वेज के, उसे तमीज़ नहीं है कि वो मेरी नाना के उम्र के हैं, मैं क्या बात कर रहा हूँ, किस टून में कर रहा हूँ। 32 थे तो आपकी स्माइल बड़ी, तो आपके तो सारे दांत ऐसे बाहर और अंदर बेहुदा। जैसी माँ बेहुदगी करती रही सारी उम्र, तो औलाद भी उसी पे जाएगी। तो हाँ, मैं बात क्या कर रही थी, दिलबर दगड़दल्ले पे, कि बहन को सब ने उसकी बॉडी शेमिंग की, जिसको इसने बर्थडे में बुलाया।
और जिनको नहीं भी बुलाया वो इसकी बहन की दिनों रात इज्जतें उतारती हैं, उनके लिए माफ़ी, मैं आपसे माफ़ी। यानी इनमें इतनी गैरत नहीं है कि ये किसी को बोलें कि आप बात कर क्या रहे हो और कर किसकी के लिए रहे हो, वो भी मेरी बहन ही है, मेरा खून है। कि इस तरह ये लोग पैसे और डॉलर के भूखे हैं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, चमड़ी चली जाए, चमड़ी की परवाह नहीं है, बस दमड़ी नहीं जानी चाहिए। बस बोल दो हमें कि कहीं से पैसों का हमें लालच है या व्यूज़ का लालच है तो हम नंगे लेट जाएंगे, अपनी बीवी बच्चों को नंगा लिटा देंगे, लेकिन ना बाबा ना, सच नहीं बोलेंगे, हम हक का साथ नहीं देंगे। कि खुद भी 2 बेटियों वाला है, आज अगर वो छोटी हैं तो कल बड़ी भी होंगी, कि वो दिनों रात नौशीन, वर्दा, इसकी बहन को कोठे वाली, तवाइफ, पता नहीं क्या क्या बोलती हैं, तो उनसे तो मांग रहा है सॉरी, और अपनी ही बहन को कह रहा है कि तुम्हें लगाम होनी चाहिए और ये होनी चाहिए। पता नहीं किस तरह का रिवाज है इन लोगों क्या। लख्दी लानत है इन लोगों की शक्लों पे, इनके ख़ानदान पे। ना इनके बुजुर्गों का कोई लेवल, ना इनके आने वाली नस्ल दर नस्लों का कोई लेवल। चलें वीवर्स, मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।